नमस्कार। इस समय मौजूद है करनाल की नई अनाज मंडी में और जैसा कि पहले कुछ मेयर चुनाव हुए, उसके बाद जींद बाई इलेक्शन हुआ और अब हरियाणा के लोगों के लिए और खासतौर पर देश के लोगों के लिए लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हम आपको बता दें कि जनवरी माह खत्म हो चुका है और फरवरी माह जिस तरह से आज शुरुआत हुई है और सिर्फ 2.5 महीने शेष रह चुके हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर करनाल में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार अपनी अपनी तरफ से हर संभव बेहतर प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वह जा सके। और हम आपको बताएं कि पुंडरी से मौजूदा विधायक दिनेश कौशिक ने भी करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है और इस समय दिनेश कौशिक आज करनाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। करनाल की नई अनाज मंडी में यहां पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि दिनेश कौशिक जो करनाल के नजदीक लगता पुंडरी हलका है, जो कैथल का पुंडरी हलका है, वहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पर एमएलए चुने जाते हैं। 2 बार एमएलए बन चुके हैं। उसके बाद बीजेपी को अपना इन्होंने समर्थन दिया था और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि पहला उनका चुनावी दौरा है। हालांकि पिछले 1.5 से 2 साल से उनकी जो शुभकामनाओं संबंधित जो संदेश हैं, होर्डिंग्स हैं, वो करनाल में जरूर देखने को मिले थे। कौशिक साहब, आपका स्वागत है। लेकिन कहीं ना कहीं करनाल की जनता एक सवाल जरूर पूछेगी कि करनाल के पास उम्मीदवार नहीं, चलो नजदीक लगता आपका हल्का है, उस पर आप क्या कुछ सबसे पहले कहना चाहेंगे करनाल के लोगों को? एक्चुअली मेरा जो जन्म स्थान है वो यहीं का है। करनाल से मैं जो जन्म हुआ यहीं पे हुआ है और पुराना जिला भी हमारा करनाल रहा है, तो इसलिए हम बाहरी तो हो नहीं सकते, हमें तो यहीं का काउंट किया जाएगा। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि बड़े क्षेत्र में जाए। वहाँ विधानसभा है, 2 बार उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं भी चाहूँगा कि यहाँ क्योंकि करनाल संसदीय क्षेत्र में 9 जो विधानसभाएं आती हैं और मुझे पार्टी के साथ काम करने में एक अलग अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। हर व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है। सर, भारी का विरोध हम ये कहेंगे, भारी आप जिसने बताया कि भारी नहीं है, यहीं पर आपका जन्म हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल पब्लिक आने वाले समय में पूछेगी, उसको आप जरूर क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पिछले सांसद रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं पब्लिक की कुछ नाराजगी जरूर है कि वो कम पब्लिक के बीच में आ पाए, तो उससे लेकर कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी कहीं आपके ऊपर ना उतरे, तो उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं प्रयास करूँगा कि वो मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि पड़ोसी हैं और पता होता है कि कौन किस तरह का काम करने वाला है। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हमेशा से सबके साथ सीधा संपर्क रहा है और मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये शिकायत नहीं आएगी कि जो सांसद है वो उनके बीच में नहीं है। मुझे यहीं रहना है और यहीं से ही सब लोगों के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के काम करना है। तो ऐसे में लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी से। और भी सवाल होंगे, हम और भी सवालों को लेकर जो यहाँ पुंडरी से विधायक दिनेश कौशिक पहुंचे हैं, जिन्होंने ताल ठोक दी है लोकसभा चुनावों को लेकर और करनाल से लोकसभा की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज करनाल में कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। और दूसरा सवाल हम उनसे पूछना चाहेंगे, कौशिक साहब एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी पार्टी से ही आप तैयारी कर रहे हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे? तो चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात होती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो क्या दिनेश कौशिक आजाद भी तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं, आजाद नहीं है। आजाद मैंने लड़के देख लिया है। मैं 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुका हूँ वहां से। पार्लियामेंट का इलेक्शन कभी आजाद नहीं लड़ा जाता। तो सर, चर्चाएं ये भी है कि कहीं ना कहीं पार्टी से आपको पूरा सम्मान मिल रहा है करनाल लोकसभा सीट से, क्योंकि करनाल लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं उम्मीदवार है, 1-2 उम्मीदवार है, लेकिन कम है। कहीं ना कहीं उसको लेकर शायद 1.5 से 2 साल से आपकी होर्डिंग्स लगातार करनाल शहर में और करनाल लोकसभा में देखी जा रही थी। क्योंकि जब तक पार्टी का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक उनका आदेश नहीं होगा, तब तक इलेक्शन लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं संपर्क में हूं और प्रयास कर रहा हूं कि मुझे टिकट मिल जाए। सर, लगता कहीं ना कहीं है आपको कि हम आपको पिछला इतिहास करनाल का बताएं कि जब भी कोई अगर बाहर से उम्मीदवार आता है, बेशक नजदीकी हल्के से आए, पड़ोसी हल्के से आए, उसका विरोध बहुत होता है। मुख्यमंत्री जी करनाल में आए थे, उनका भी बहुत विरोध हुआ था, काले झंडे तक दिखाए थे, यहाँ तक कि जो स्थानीय जो बड़े नेता थे उन्होंने भी खुद विरोध किया था। तो विरोध आपको भी सहन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत कोई होता है तो मैं उनको मनाने का प्रयास करूंगा और मुझे लगता है कि मेरा विरोध नहीं होगा, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ का हूँ। तो अभी तक आपने बातचीक की है, कुछ यहाँ के स्थानीय नेताओं से बातचीत हुई है? बिल्कुल मिलता रहता हूँ। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? करनाल लोकसभा हालांकि क्या एक जो ब्राह्मण बहुमूल्य इलाका करनाल का माना गया है, क्योंकि पिछला इतिहास अगर लोकसभाओं का उठा लें तो तकरीबन जो है विशेष कम्युनिटी, खासतौर पर ब्राह्मण जो उम्मीदवार हैं वो काफी ज्यादा रहे हैं। आईडी स्वामी जी हों, पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी रहे हो, कुलदीप शर्मा जी के पिताजी हैं। हालांकि पिछली बार अश्विनी चोपड़ा जो पंजाबी से आते हैं उनको टिकट मिला। इस बार दिनेश कौशिक फिर चुनावी मैदान में है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी चीज को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या खासतौर पर इस चीज को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में, उनके एक कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ूंगा, ना कि मैं किसी जाति विशेष की बात करना चाहता हूँ। यहाँ सभी जातियां समान हैं, सभी का हक पड़ता है और यदि मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं सेवा करूंगा। सेवा बिरादरियों को साथ लेकर आप चलेंगे? उनको सबको साथ लेके काम करना। तो मुद्दे क्या कुछ रहेंगे अगर लोकसभा चुनाव पार्टी आपको मौका देती है? हालांकि कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में आएंगे, हर कम्युनिटी से उम्मीदवार मैदान में आएंगे, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे करनाल के लिए? क्या कुछ करना चाहेंगे? जो विकास की गति को तेज करने के लिए,
क्योंकि विकास ऑलरेडी हो रहा है, मुख्यमंत्री जी यहाँ से हैं और बहुत अच्छे कार्य वो यहाँ करवा रहे हैं। तो क्योंकि सांसद होता है केंद्र की जो स्कीम्स हैं, जो वहाँ की योजनाएं हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँ। जैसे हमारा एयरपोर्ट का मुद्दा है या जो फैसिलिटीज़ हेल्थ से जुड़ी होती हैं, उसके मामले में केंद्र से जो भी योजनाएं होंगी उनको हम क्रियान्वित करवाने की कोशिश करेंगे। कौशिक साहब, चुनाव बहुत ही नजदीक है, क्या लगता है आपको कि 5 साल अलग और 1.5 से 2 महीने जो अब सिर्फ पड़े हैं कि 1.5 से 2 महीने में आप पूरी करनाल लोकसभा को क्या कवर कर पाएंगे, सभी लोगों के बीच में जा पाएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो इलेक्शन होते हैं वो तो पार्टी लड़ती है और हम लोग केवल ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क हो जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क होगा तो निश्चित रूप से एक हवा बनेगी, एक माहौल होगा। इलेक्शन तो मोदी जी का है, इलेक्शन तो मनोहर लाल खट्टर जी का है। दिनेश कौशिक तो केवल एक सिपाही है और उस सिपाही के रूप में ही काम करना चाहते हैं। सर, एक और अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल पहले जो वेव थी, जो मोदी वेव चल रही थी, पूरे देश भर में चल रही थी, शायद उसमें कुछ कमी हल्की सी देखी जा सकती है अभी, तो उस वेव का क्या आपको लगता है कि कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? वो वेव अभी भी है, अंडर करंट है और यूथ उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा जुड़ा है, क्योंकि उस समय तो वो कार्य नहीं हो पाए थे, लेकिन अब मोदी साहब ने कार्य करके दिखाए हैं। वो केवल एक हवा होती है जिसको लोग अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पहले से भी ज़्यादा अब की बार समर्थन मिलेगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक में गुस्सा इस चीज़ का है कि कोई भी स्थानीय सांसद अगर जीत कर आता है तो लंबे लंबे वादे किए जाते हैं कि करनाल को हम ये देंगे, करनाल को हम वो देंगे, करनाल में हम एक इंडस्ट्री खोलेंगे, रेलवे कोच फैक्ट्री लाएंगे जिससे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। चाहे इससे 5 साल पहले 10 साल लगातार करनाल से अरविंद शर्मा जी सांसद रहे हैं, हालांकि उन्होंने पब्लिक से रूबरू मिलते जरूर रहे हैं, उनमें कम से कम ये उनकी खूबी थी, पब्लिक से मिलते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय उन्होंने वादा किया था बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट यहाँ पर आएगा, एक रेलवे कोच फैक्ट्री करनाल या पानीपत में खोली जाएगी जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई और 5 साल अगले अश्विनी चोपड़ा जी को दे दिए जाते हैं। लोगों में नाराजगी है कि वो पब्लिक के बीच में कम आ पाए, तो इस पर आपसे नाराजगी कहीं ना हो कि आप भी ऐसा ना हो कि आप रूटीन में आना रहेगा, आपका क्या रहेंगे उसके? मैं तो यहीं रहूंगा, आना तो अलग बात होती है, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं शिफ्ट करना है और यहीं से लोगों के साथ मिलकर काम करना है। जहां तक होती है कि कोई घोषणाएं करनी है और किस तरह की बातें या इस तरह के वायदे करने, मैं इस तरह के वायदे नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी कार्य होंगे वो जनहित के होंगे, आम लोगों के जो उनकी जरूरतें होती हैं उनके होंगे और केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं यहाँ क्रियान्वित करवाई जा सकती हैं वो करवाएंगे। जैसे एयरपोर्ट का मामला है, जहाँ एयरपोर्ट होती है और वहाँ पे निश्चित रूप से रोजगार होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर आती हैं, उनको रोजगार मिलता है। आप देखिए दिल्ली एयरपोर्ट है, गुड़गांव के नज़दीक है, तो गुड़गांव ने बहुत प्रोग्रेस की है। अगर वो एयरपोर्ट यहाँ पे बनती है बड़े लेवल से तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, पिछले कुछ समय में हमने कहीं ना कहीं राजनीति में ये जरूर देखा है कि अगर आप करनाल से उम्मीदवारी की ताल ठोक रहे हैं तो दूसरे भी जो नेता है वो कहीं ना कहीं वो भी आपका दुष्प्रचार करवाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि चाहे जींद इलेक्शन रहा हो, पिछले कई चुनाव रहे हो, देखा जाता है कि अपनी पार्टी का ही अगर कोई सदस्य आगे जाना चाहता है या करनाल से आप उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बाहरी का एक जो टैग है वो कहीं ना कहीं रहेगा। उस पर किस तरह से आप कहेंगे, उसको किस तरह से धो पाने में आप कारगर साबित रहे? मैंने तो शुरू में ही कहा कि मैं बाहरी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ का है, मेरा परिवार यहाँ पे रहा है, मुझे मेरा संपर्क यहाँ पे रहा है और मैंने अपनी जो सामाजिक जीवन था वो भी यहीं से शुरू किया था। बहुत साल हम यहाँ पे रहे हैं और फिर भी हमारा पुराना जिला ये करनाल रहा है, तो बाहरी वाला टैग नहीं होता है। और मुझे पता है, क्योंकि मैं 4 इलेक्शन लड़ चुका हूँ पहले विधानसभा के, मैं नया नहीं हूँ राजनीति में। और लेकिन अब जो मोदी साहब की और खट्टर साहब की जो योजनाएं हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका राष्ट्रवाद है, जिस तरह से वो लोगों में एक नई प्रेरणा उन्होंने डाली है, एक नया जोश डाला है, नया हौसला युवाओं के अंदर दिया है, तो उससे उसको साथ लेके मैं निश्चित रूप से यहाँ सेवा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है कि युवाओं को लेकर आपने कोई यात्रा भी शायद करनाल से कब शुरू करी थी, क्या कुछ था वो? ये 17 अक्टूबर 1989 की बात है। उस समय मैंने सामाजिक संगठन में मैं काम करता था और 10,000 युवाओं को लेके यहाँ करनाल से ही मैंने उस समय पद यात्रा शुरू की थी, लेकिन इलेक्शन एकदम डिक्लेयर हो गए तो वो सारी बातें उस समय नहीं हो पाई। बाद में भी मेरी योजना यही थी कि मैं करनाल से राजनीति करूंगा, लेकिन कई बार परिस्थितियां होती हैं तो मुझे पुंडरी से वो इलेक्शन लड़ना पड़ा, इस वजह से मैं लेट हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अपने घर में आया हूं तो निश्चित रूप से यहाँ से राजनीति करना चाहता हूँ। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीडर्स जो है खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। और ये थे कैथल के पुंडरी हलका जो करनाल के नजदीकी पड़ता है, वहां के विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, लगातार 2 बार विधायक बने हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने भी ताल ठोकी है, करनाल लोकसभा से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनसे सवाल जरूर पूछा कि अगर आपके खुद पार्टी के स्थानीय नेता अगर आपका विरोध करते हैं तो उसको किस तरह से आप मनाएंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि काफी नेताओं से मैं रूटीन में मिलता रहा हूं, अगर कोई भी नाराज होगा तो उनको भी मनाने का काम किया जाएगा। और भारी के शब्द पर हम आपको बताएं कि निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले चुनाव थे
थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक से यहां पर आए, चुनाव लड़ा, उनका शुरू में विरोध जरूर हुआ लेकिन बाद में वह विरोध नहीं हुआ। करनाल लोकसभा से अश्विनी चोपड़ा ने दिल्ली से आकर यहां पर चुनाव लड़ा, शुरुआत में उनका विरोध जरूर देखने को मिला, लेकिन अब बहरहाल अब देखना होगा कि दिनेश कौशिक आखिरकार नजदीक है, दिल्ली से नहीं आए हैं, रोहतक से नहीं आए हैं, लेकिन करनाल के नजदीक एक हल्का पड़ता है पुंडरी हल्का, वहां से स्थानीय विधायक होते हुए करनाल लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ने की बात ठानी है और कहा है कि वह करनाल और पानीपत के तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अगर पार्टी उनको मौका देती है, अगर बीजेपी पार्टी उनको मौका देती है, अगर उनको टिकट देती है, तो निश्चित तौर पर वह करनाल लोकसभा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।